Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is GK, Chapter 16, Science Quiz. हमारा Chapter 16 है जिसका नेम है Science Quiz. यहाँ पर हमें fill in the blanks दिए हुए हैं और नीचे उनके हेल्प बॉक्स दी हुई है. उसकी हेल्प से हमें इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है. So first one is malaria is caused by the bite of a. मलेरिया किसके काटने से होता है? मलेरिया क्या है? एक डिजीज है जो किसी के काटने से, बाइट करने से हमें होता है. तो किसके बाइट करने से होता है? मॉस्किटो. तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर है आपका मॉस्किटो. क्या है इसका आंसर? मॉस्किटो. नेक्स्ट इज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम डैश टू ईस्ट. जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर जब रोटेट करता है, घूमता है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं. तो वो कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन की तरफ रोटेट करता है? तो वो कैसे करता है? वेस्ट टू ईस्ट. तो हम यहाँ पर फिल करेंगे वेस्ट. थर्ड वन इज डैश लिक्विड एंड गैस आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. ये मिस प्रिंटिंग है, मैटर लिखा हुआ है, इसकी जगह आना चाहिए वाटर. तो वाटर हमारे 3 फॉर्म्स में होते हैं, उसके 3 स्टेट्स होते हैं, लिक्विड, गैस एंड एक और होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड. क्या होता है? सॉलिड. जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है यानी कि तरल फॉर्म में होता है तो उसको हम लिक्विड कहते हैं. जब हम उसको जमा दे देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? सॉलिड. और जब हम उसको गर्म करते हैं तब क्या बनती है? उससे गैस बनती है. तो ये 3 स्टेट्स हैं वाटर के. नेक्स्ट इज द डैश इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन है? कौन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है? तो कौन करता है? ब्रेन करता है. तो हम यहाँ पे फिल करेंगे ब्रेन. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. फिफ्थ, द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज कॉल्ड द. जो हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, सबसे लंबी की होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम उसको? स्पेस बार. क्या कहते हैं? स्पेस बार. सिक्स्थ वन इज अ पर्सन हु ट्रेवल्स इनटू स्पेस इज कॉल्ड एंट. उस पर्सन को, उस इंसान को हम क्या कहते हैं जो स्पेस में ट्रेवल करता है, स्पेस पे जाते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट्स. क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट. तो हम यहाँ पे फिल करेंगे एस्ट्रोनॉट. सेवेंथ इज द डैश इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन. जो सन है, सन से 3rd नंबर पर कौन सा प्लैनेट आता है? सन के, हमारे सन के चारों तरफ प्लैनेट जो है वो रिवोल्यूशन करते हैं. तो 3rd नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? तो 3rd नंबर पे है अर्थ. कौन सा आता है? अर्थ. द अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन. 8th वन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड. जो अर्थ है, अर्थ की जो मूवमेंट होती है सन के चारों तरफ, तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? एक तो जो हमारा अर्थ होता है, सपोज ये अर्थ है और ये सन है, तो जब सन अर्थ के चारों तरफ राउंड करता है तब हम उसको रिवोल्यूशन कहते हैं. और जब वो अपनी ही जगह पर राउंड 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 अपने ही एक्सिस पर घूमता है तब हम उसे रोटेट कहते हैं. तो रोटेट तो वो वेस्ट से ईस्ट करता है. अब जब वो सन के चारों तरफ राउंड कर रहा है, घूम रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? उस मूवमेंट को हम कहते हैं रिवोल्यूशन. क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन. So, the movement of the earth round the sun is called revolution. 9th one is dash is an instrument used for measuring earthquakes. Earthquake को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का नेम हमें लिखना है. तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो? सिस्मोग्राफ. क्या कहते हैं उसको? हम सिस्मोग्राफ कहते हैं. सिस्मोग्राफ. Seismograph is an instrument used for measuring earthquakes. 10th, quinine is obtained from the bark of the dash tree. जो क्विनाइन है एक मेडिसिन होती है जो
हमें पता करना है कि कौन से ट्री के छाल से बनती है, कौन से ट्री के बाक से बनती है। तो वो कौन से ट्री से होता है? सिनकोना ट्री। कौन से ट्री? सिनकोना ट्री से हमारा क्विनाइन मेडिसिन बनती है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। 16 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम 19 चैप्टर करेंगे। 17 और 18 चैप्टर को हम नहीं करेंगे, हम सीधा 19 चैप्टर करेंगे। और हमारा 19 चैप्टर है थिंक क्विक क्विज। चैप्टर 19 है थिंक क्विक क्विज। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है? हिंट दिए हुए हैं। उस हिंट के थ्रू आपको आंसर पता करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच 5 लेटर वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर P इज अ फ्रूट एज वेल एज अ कलर। हमें उस 5 लेटर वर्ड को लिखना है जो स्टार्टिंग तो P से होता है और वो एक फ्रूट भी है और साथ में वो किसी कलर का नेम भी है। तो ऐसा कौन सा 5 लेटर का वर्ड है जो फ्रूट भी है और उसका कलर भी है? तो वो है हमारा पीच। पीच क्या होता है? कलर भी होता है और पीच एक फ्रूट भी होता है। सेकेंड इज विच कलर विल यू गेट बाय मिक्स द कलर्स दैट रेड एंड येलो। जब आप रेड और येलो को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है? तो कौन सा कलर बनता है? ऑरेंज कलर बनता है। कौन सा कलर बनता है? ऑरेंज। नंबर 3, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग याच और यॉट। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्पेलिंग में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो करेक्ट स्पेलिंग है हमारी दिस वन, यॉट। तो हम यहां पर लिखेंगे यॉट। फोर्थ वन इज इन विच सिटी विल यू सी सनराइज फर्स्ट, मुंबई और कोलकाता। आप कौन सी सिटी में पहले सनराइज देखेंगे, यानी कि कहां पर सबसे पहले सूरज उगेगा, मुंबई या फिर कोलकाता। तो इसका आंसर है कोलकाता। क्यों? क्योंकि कोलकाता जो है वो ईस्ट साइड में है और जो हमारा सनराइज होता है वो ईस्ट की तरफ से ही होता है। फिफ्थ वन इज डज अ जेब्रा हैज ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स। जो जेब्रा है उसकी ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं या फिर वाइट स्ट्रिप्स होती हैं। तो इसका आंसर है वाइट। कौन सी स्ट्रिप्स होती हैं? वाइट स्ट्रिप्स होती हैं। सिक्स्थ वन इज पेंगुइन्स आर फाउंड ओनली इन द पोलर रीजन, ट्रू और फॉल्स। जो पेंगुइन हैं वो सिर्फ पोलर रीजन्स में ही पाए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पेंगुइन्स हैं वो कोल्ड प्लेसेस में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? कोल्ड प्लेसेस में। जहाँ पे भी ठंड होगी उन जगहों पे वो पाए जाते हैं। ऐसी जगहों पे नहीं जो पोलर रीजन हो, जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर कोल्ड होगा वहाँ पर पेंगुइन पाई जाती हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।